नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो जिस प्रकार से कल शाम को जेरोम पोवेल की जो कमेंट्री आई थी, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट का माहौल देखने को मिला था, उससे तो ये लग रहा था कि अमेरिकी बाज़ारों में भारी गिरावट रह सकती है। लेकिन फिर बाद में वापस जो है उनकी वाणी को जो है पॉजिटिव लिया गया लोगों के द्वारा, और फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल जो है अमेरिकी बाज़ारों में देखा गया। डाउ जोन्स में करीब करीब 186 पॉइंट की तेज़ी, वहीं नेस्डेक में 106, और यहाँ पे देखें तो S&P 500 में करीब करीब 27 पॉइंट की तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो ये किस प्रकार का बाजार है जहाँ पर कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है, किसी को पता ही नहीं है। यदि बात करें बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की, तो उनको करीब करीब 10 से 20 बड़े फंड मैनेजर है, लेकिन उनकी सबकी वाणी अलग अलग है। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि मंदी होगी या तेज़ी होगी, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। उनके पास सारे डेटा अवेलेबल होते हुए भी उनको ये पता नहीं लग पा रहा है कि बाज़ार किस दिशा में जाएगा। कल शाम को जब फेड की मीटिंग, फेड के जो चेयरमैन की जो स्पीच आई थी, उसके बाद कई लोगों का मानना था कि बाज़ार में होगी भारी गिरावट, लेकिन उसके रिवर्स होता हुआ मार्केट फिर से नज़र आया। और जो है डाउ जोन्स में करीब करीब 186 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे चार्ट में देखें तो इस समय पर जब करीब कमेंट्री आई थी यूएस फेड की, तो उसके बाद से देखो बाज़ार नीचे गया, लेकिन उसके बाद बाज़ार फिर रिवर्सल होकर नीचे आके फिर लास्ट में बाज़ार हाई पे, डे हाई पे जाके बंद होते हुए नज़र आया। तो इसका असर तो भारतीय बाज़ारों पर होना ही है, लेकिन अब भारतीय बाज़ारों के लिए चिंता जो है महंगाई के आंकड़ों को लेकर है, और वहाँ पर इस प्रकार की चिंता जो है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी की अभी की बात करें तो 18 पॉइंट जो है पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो जेरोम पोवेल का बयान आया था कि यूएस महंगाई पर जो लगाम लगाना जो है यूएस फेड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और अलोकप्रिय फैसले लेने से नहीं हिचकेगा यूएस फेड, ये उन्होंने बोला था। और उसके बाद ये कमेंट्री को नेगेटिव लेते हुए माइनस में गया था, और उसके बाद फिर बाद में अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली थी। वहीं यूरोपीय बाज़ारों की बात करें तो यूरोपीय बाज़ार भी नेगेटिव ही बने हुए हैं, करीब 0.5% सीएसई में और 0.12% डीएक्स में, और एफटीएसई में भी गिरावट का माहौल दर्ज है। लेकिन अभी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी में अब जो है लगातार अब थोड़ी थोड़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला है, और बाजार के और भारतीय बाज़ारों के इंडिकेशन ये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्लैट ओपनिंग जो है भारतीय बाज़ार हो सकते हैं। वही एशियाई बाज़ारों का हाल जाने तो एशियाई बाज़ार जो है फ्लैट ओपनिंग जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं यदि कल के एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने 2109 करोड़ की बहुत भारी बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज ने 1806 करोड़ की खरीदारी, और एफआईआईज ने एफ&ओ में 165 करोड़ की खरीदारी करते हुए नज़र आए हैं। तो अब निफ्टी के कॉल पुट की बात करें तो यहाँ पे कॉल की बात करें तो 18,000 के कॉल राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। करीब करीब 1,31,00,000 लोग जो है 18,000 पे कॉल राइट करके बैठे हैं। वहीं 17,700 की बात करें तो वो एक नीचे के लिए पुट राइटर का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 17,800 का लेवल भी तगड़ा है। वहीं 18,100 की कॉल राइटिंग भी बहुत तगड़ी तरीके से हो रही है। अब दोस्तों आज का बेस देख लेते हैं कि कौन सा बेस जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। दोस्तों कल के जो पूरे लेवल्स थे वो आ चुके थे, तो आप नोट डाउन करके रखिए कि कौन से लेवल्स है जो बाज़ार के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो 18,005 का लेवल टूटता है, वो बहुत ज़रूरी है। ये लेवल टूटा तो 18,060 का आएगा, और बड़ा रेजिस्टेंस की बात करें 18,118 और 18,139 और 168 के लेवल्स आ सकते हैं। वहीं बात करें तो 18,118 का लेवल टूटना अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये अब 20 डीएमए बाज़ार का आ गया है, और इसको टेस्ट करके इसके ऊपर जाएगा तभी बाज़ार ऊपर जा सकता है। लेकिन अब चिंताएं जो बड़ी है वो यहाँ से बड़ी है, क्योंकि यदि बाज़ार जो 17,848 है उसको तोड़ता है तो 17,786, और 17,786 टूटता है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो 17,718 भी आएगा और 17,671 भी आएगा, क्योंकि 17,786 है वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यदि ये टूटता हुआ बाज़ार में नज़र आता है तो ये दोनों लेवल उसके बाद जल्द ही आते हुए दिखाई देंगे। तो बाज़ार के लिए 17,786 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 41,000 यहाँ पे 42,100 और 43,000 पर तगड़ी कॉल राइटिंग है। वहीं 42,000 की बात करें तो पुट राइटिंग बहुत ही ज़ोरदार यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,293, 42,421 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यदि 42,500 के ऊपर बाजार जाता है तो फिर बाज़ार में तगड़ी स्ट्रेंथ दिख सकती है। लेकिन चिंता की बात
बेस की बात करें 41,820 और 41,705 टूटता हुआ नज़र आता है। तो 355 और 41,117 जो कि बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये लेवल बाजार के लिए आज आ सकते हैं। तो इन सभी लेवलों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये लेवल कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं बाजार के लिए। तो दोस्तों, बाजार के लिए अब महत्वपूर्ण यही है कि ये जो बड़ी बड़ी कमेंट्री आ रही है उन पे बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन अब जो कल यानी कि आज 11 हो चुकी है, 12 तारीख को अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और बाजार में आज कल शाम को जो नीचे की तरफ गया था उसके बाद जो रिवर्स आया था उसका बड़ा कारण भी यही है कि कल अमेरिकी बाजारों के महंगाई के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से क्रूड में नरमी बनी हुई है और चीज़ों में नरमी है, तो उससे लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई के आंकड़े पॉजिटिव रहेंगे बाज़ार में और इसी वजह से कल डाउ जोन्स और इनमें पॉजिटिवनेस देखी गई, जबकि फेड ने साफ कह दिया था कि हमारी प्राथमिकता ये है महंगाई को कम करना और उसके लिए यदि कठोर कदम भी उठाए जाए तो हम इससे हिचकेंगे नहीं। उसके बाद बाज़ार में गिरावट हुई थी और उसके बाद जो है लोगों को ऐसा लगा कि जो कल महंगाई के आंकड़े आएंगे वो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इस वजह से बाज़ार में तेज़ी का माहौल देखा गया। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि अब अमेरिकी बाज़ारों को आज भी जो है भारतीय बाज़ार फॉलो करता है या नहीं। अमेरिकी बाज़ारों को यदि फॉलो करेगा तो पहले जो है बाज़ार गैप डाउन होगा और उसके बाद यदि गिरावट रहती है बाज़ार में तो फिर ज़बरदस्त गिरावट का माहौल आज भी देखने को मिल सकता है और 17,800 भी टूटे, ये कोई बड़ी बात भारतीय बाज़ारों के लिए नहीं होगी। तो बाज़ार में अभी कॉशियस स्थिति है, तो आप ध्यान रखिए, नज़र रखिए और जनवरी अपनी पोजीशन को हल्के रखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।